उज्जैन के गरबा महोत्सव में दिखे आई लव महाकाल के पोस्टर। गरबा पंडाल में लहराए गए आई लव महाकाल के पोस्टर। बरेली में डांडिया और डीजे नाइट में गैर हिंदुओं की एंट्री का विरोध। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव। वाराणसी में लोगों ने चलाया आई लव महादेव का अभियान। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व की बात की। कहा सनातन धर्म के लिए उतना खतरा मुस्लिम ईसाइयों से नहीं जितना सनातन धर्म के दोगलों से है। पूर्व सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान। कहा अयोध्या में मुसलमानों का कोई काम नहीं, मुसलमान सरयू पार गोंडा या बस्ती चले जाएं। पीएम मोदी का यूपी राजस्थान का दौरा। आज बांसवाड़ा में 1,08,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बिहार चुनाव में शाहरुख खान के नाम पर विवाद। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक भाई जगताप का दावा। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए शाहरुख खान को मिला नेशनल अवार्ड। वैशाली में गंगा नदी का रौद्र रूप। कटान की वजह से एक घर नदी में समा गया। जलस्तर बढ़ने की वजह से और कटाव की वजह से दूसरी जगह पलायन करने को जिंदगियां मजबूर। मध्य प्रदेश के दमोह में व्यापारी के साथ हुई मारपीट। 4 बदमाशों ने व्यापारी से शराब के लिए मांगे थे पैसे नहीं देने पर की गई पिटाई। मुरैना में जननी एक्सप्रेस ड्राइवर की गुंडागर्दी। मां बेटे से की मारपीट। अस्पताल से घर छोड़ने पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर 1,000 रुपए मांगने का आरोप। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करेंगे। बीएसपी में जाने के सवाल पर बोले आजम खान, कहा मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। महागठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी तेज। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 35%। इतनी संख्या में टिकट मिले ये गठबंधन के सहयोगी ध्यान देंगे। ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही से स्कूली छात्रा की हुई दर्दनाक मौत। रेड लाइट को अनदेखा कर तेज रफ्तार से ई रिक्शा भगाने से हादसा। आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में पिता का खतरनाक स्टंट। बेटे को कार पर लटकाकर बनाई रील। पुलिस ने रोककर फटकार लगाई, साथ ही कार्रवाई भी की। बिहार के मधेपुरा में जमीन विवाद में हुई जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 9 लोगों को लाठी डंडों से पीटा, कई लोग घायल। उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति विवाद में पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रिया सचदेव ने संपत्ति उजागर करने से पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की मांग की। आज कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने नवरात्र में फलाहार की व्यवस्था करने की मांग की। हिंदू छात्र बोले जैसे रमजान में इफ्तार वैसे ही नवरात्रि पर हमारी आस्था का भी हो सम्मान। मिग 21 विमानों की विदाई की तैयारी तेज। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 सितंबर को मिग 21 को दी जाएगी विदाई। पहलगाम हमला मामले में लश्कर आतंकी मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम से आतंकी को किया गिरफ्तार। पहलगाम के आतंकियों को रसद पहुंचाने का आरोप। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया गया कार्यकाल। 8 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। 30 मई 2026 तक का मिला है एक्सटेंशन। दिल्ली में एक शख्स से गहने लूटने की वारदात। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। जांच जारी। सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के नाम की अफवाह फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने आरोपी फिरोज को बिहार से धर दबोचा। छात्रा की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यूपी के बहराइच में बीते 15 दिनों में जंगली जानवर के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत। 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। एक बच्चे की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 30 नक्सलियों पर इनाम था। गृहमंत्री अमित शाह की अपील के बाद पिछले 2 सालों से अब तक 1500 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश जारी। पुलिस ने लुकआउट नोटिस किया जारी। स्वामी चैतन्यानंद की अश्लील चैट से हुए कई खुलासे। गुजरात में साइको किलर विपुल परमार का एनकाउंटर। आरोपी को वारदात वाली जगह लेकर गई थी पुलिस, तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की। मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने वाले 3 गिरफ्तार। बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। बांग्लादेश को दी 41 रन से मात। 28 सितंबर को होगा फाइनल मुकाबला। हूथी लड़ाकों ने इजरायल के इलाद पर किया हमला। यमन से होटल पर दागे ड्रोन। हमले में 20 लोग घायल। वेनेजुएला में लगे भूकंप के तेज झटके। 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के बाद घरों से दहशत में निकले लोग। और लेटेस्ट अपडेट बीसीसीआई से जुड़ा हुआ है, जिसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को शिकायत दी गई है। उसमें हारिस रऊफ और साहिबजादा के भड़काऊ इशारों को लेकर यह शिकायत दी गई है। बीसीसीआई ने आईसीसी से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत की है। बता दें कि इसके पहले 21 सितंबर का जो मैच हुआ था, इस दौरान
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरमान की तरफ से ये इशारे किए गए थे और गन चलाने के इशारे किए गए थे। ऐसे में बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ये शिकायत दी गई है। ये मैच भारत के विरुद्ध था और इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, लेकिन दूसरी तरफ ये इशारे सामने आए थे जहां एक तरफ 50 रन पूरे होने पे साहिबजादा ने अपने बल्ले से गन का इशारा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ हारिस रऊफ ने 6 राफेल मार गिराने का इशारा दर्शकों की तरफ मुड़कर किया था। ये दोनों ही इशारे भड़काऊ थे, आपत्तिजनक थे, जिसके बाद ये शिकायत की गई है। और अब बात बिहार की, जहां पर बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पहली खबर है दरभंगा से, जहां अपराधियों ने ज्वेलर्स दुकान पर देखे राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। दूसरी खबर समस्तीपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने दुकान बंद कर रहे किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। और वहीं सिवान में तेज बाइक चला रहे युवकों को मना करने पर एक शख्स को गोली मार दी गई है। और उधर नालंदा में भी एक छात्रा की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। कॉलेज में तोड़फोड़ करने के बाद एक स्कूटी को आग के हवाले तक कर दिया है। तो देखिए बदमाशों के हौसले किस तरीके से लगातार बुलंद यहां पर दिख रहे हैं। और इसीलिए सवाल अब सीधे सीधे सरकार से, कानून व्यवस्था पर विपक्ष भी लगातार यहां पर कर रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें भी सवाल पूछती हुई यहां पर नजर आ रही है कि आखिर इस वक्त बिहार में हो क्या रहा है। और अब अलग अलग जगह से आई इन खबरों को पूरी डिटेल से आपके सामने पहुंचाते हैं। दरअसल दरभंगा के लहरिया सराय थाना इलाके का जिक्र करें तो यहां पर एक ज्वेलरी दुकान के ज्वेलर्स को क्या राहुल कुमार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल राहुल नाम के ये ज्वेलर अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी एक निजी स्कूल के पास घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से 4 खाली कारतूस बरामद किए। फॉरेंसिक टीम ने सबूत यहां से जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी अब खंगाला जा रहा है, ताकि इन बदमाशों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके, इन्हें धर दबोचा जा सके। मैं आया हूँ, परिचित लोग हैं सभी लोग मेरे ही क्षेत्र के, प्रशासन जगह एकदम निश्चित रूप से तुरंत उद्भेदन होगा और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन यह दुखद घटना है, गोली चलाकर हत्या की गई है, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। सूचना मिली कि पंडासराय के आगे जो ब्रह्मोत्रा है उस रोड में कहीं पे एक गोली चलने की घटना हुई है। थाना वहाँ तुरंत पहुँचा, तब तक परिजन को पता चला, वो लोग DMCS लाए। हम लोग वहाँ भी उनको कोशिश की अच्छे इलाज का, बट इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। एक राहुल कुमार नाम के लड़के हैं। अभी हम लोग प्राथमिक रूप से यही सूचना मिली है कि वहाँ पे गोली चली है। हम लोग आसपास के CCTV और ये भी खंगाल रहे हैं। सूचना का ये तो सत्यापित है कि उनकी मृत्यु हुई है, बाकी अग्रतर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई। और उधर बिहार के समस्तीपुर में भी बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दुकान बंद कर रहे किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के इस वारदात से पूरे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र गांव के ही चौक पर किराने की दुकान चलाते थे और देर रात वो अपनी दुकान को बंद करके इसी दौरान निकल रहे थे। अपराधियों ने इस दौरान पीछे से उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद हसनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुट गई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, ये किराने की दुकान चलाया करते थे कारोबारी की हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच के जांच में जुटी हुई है। हालांकि बिहार में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है और कई सवाल खड़े कर रही हैं। और अगली खबर भी बिहार के सिवान से ही है, जहां पर तेज बाइक चला रहे युवकों को मना करने पर राहुल सैनी को गोली मार दी गई। फिलहाल राहुल सैनी की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और उसे सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए पटना रेफर कर दिया। गोली मारने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगा है। घटना से गांव में तनाव की स्थिति भी इस वक्त देखने को मिल रही है और पुलिस गांव में पहुंचकर मामले की छानबीन में लगातार जुटी हुई है और वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।